एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस आती है जो हमें बताती है आज से काफ़ी सालों पहले एक गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई जिसका नाम था टावर ऑफ ट्रायल्स। और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी गेम थी जिसके अंदर आप एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसी पेन होती है जैसे आपको रियल वर्ल्ड में महसूस होती है। स्टार्टिंग डेज में लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है और इसके लेवल्स को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ लेवल्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है और कुछ लेवल्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जहाँ पर किसी आम इंसान के लिए रुक पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद वो वॉइस हमें बताता है और लोगों ने इसे खेलना बंद कर दिया क्योंकि सब लोग जानते थे कि इस गेम को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए सब लोगों ने इसे छोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी इस गेम को खेलता हूँ और आज फाइनली मैंने इसके 50 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। और हमें पता चलता है कि ये वॉइस किसी और के नहीं बल्कि हमारे ही हीरो की है और वो हमें बताता है कि मुझे इस गेम को खेलते हुए 11 साल हो गए हैं। बार बार हारने के बाद फाइनली आज मैंने इसके 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और शायद मुझे लगता है अब मुझे भी इस गेम को खेलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल इस गेम के ऊपर बर्बाद कर दिए, जबकि कोई भी इंसान इसे खेलना पसंद नहीं करता। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर आपने 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और इसे कंप्लीट करने वाले आप पहले पर्सन हैं। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है सर क्योंकि 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है इसकी वजह से इस पूरी गेम के अंदर एक न्यू अपडेट को लाया जा रहा है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ये अपडेट 12 घंटों के बाद आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस गेम को ज़रूर इंजॉय करेंगे, तो तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए। हमारा हीरो ये देख कर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है कि जिस किसी ने भी ये गेम बनाई है मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ से उन्हें कुछ भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस गेम को तो कोई भी खेलता ही नहीं है। इस गेम को सिर्फ अकेला मैं ही खेलता था और शायद आज से मैं भी इस गेम को छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मैं भी इस गेम को नहीं खेलूँगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है और वो हमें बताता है कि मैं इस गेम को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि मेरे पास अपने घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और जो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ वो मेरे लिए इतनी नहीं है कि मैं उससे अपने घर का और अपने इंटरनेट का रेंट दे। हमारा जो हीरो है इसका नाम है किंग जिन हुआ, तो मैं इसे जिन या फिर किंग कहकर बुलाया करूँगा। तो जिन हमें बताता है गेम के अंदर आप जो भी रिवॉर्ड वगैरह हासिल करते हो या फिर आप जो भी पैसे वहाँ से कमाते हो उसे आप रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आ सकते। ये इस गेम की सबसे बुरी चीज़ है। मैंने गेम के अंदर जब भी फ्लोर्स को कंप्लीट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन उसका में मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं उसे कभी भी रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आ पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और हम देखते हैं उसने अपने आगे बहुत ज़्यादा फूड रखी होती है और वो उसे खा रहा होता है और लोग उसे देखकर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं। और हमारा हीरो हमें बताता है मेरे पास ये जो भी फूड है जो मैं खा रहा हूँ इसके लिए मैंने ना जाने कितने दिन पैसे बचाए हैं जब जाकर मैं इस फूड को ख़रीद पाया हूँ और अब मैं इसे लाइव स्ट्रीम के अंदर सारी को एक बार में ही खाने वाला हूँ। ये कितना ज़्यादा बुरी चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी लाइफ स्ट्रीम ख़त्म हो जाती है तो वो कहता है आज मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए, और वो वहीं पर लेट जाता है। उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो उठकर अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और वो देखता है कि सामने न्यूज़ आ रही होती है टावर ऑफ ट्रायल सिटी के अंदर अचानक से अपीयर हो गया है। किंग को ये देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर इसका क्या मतलब है, और वो उस न्यूज़ को ऑन करता है और वो देखता है उस न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जो टावर ऑफ ट्रायल स्कीम है वो टावर अचानक से रियलिटी के अंदर अपीयर हो गया और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसका मकसद क्या है और ये यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ है। जिनी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई मजाक है। उसी वक्त किंग को नोटिफिकेशन आता है सर गेम के अंदर जो अपडेट थी वो कंप्लीट की जा चुकी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे इंजॉय करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में तमाम लोगों को मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि सिस्टम की तरफ से दिए जा रहे होते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है आपको टावर ऑफ ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर को 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा। हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन बच्चे औरतों सबको आया हुआ होता है और यहाँ तक कि ये नोटिफिकेशन जिन को भी आया होता है। उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन आता है अगर आप इसे कंप्लीट करने में नाकाम रहते हैं तो टावर की तरफ से आप सब लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। सब लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, जिनको ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आती क्या ये कोई मजाक है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिन सोचता है मुझे उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर ये टावर अपीयर हुआ है, और हम देखते हैं कि जिन बड़ी तेज़ी से निकलता है, अपनी जैकेट को उठाता है और अपने घर से बाहर आ जाता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है, बड़ी तेज़ी से सीढ़ियों से उतर रहा होता है और वो उस जगह की तरफ दौड़ लगा रहा होता है जहाँ पर ये टावर अपीयर हुआ है।
उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और वो ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पर स्टेशन के बाहर आए हुए होते हैं। और वो सब लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ट्रेन और कितनी देर में आएगी, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ इस सिटी को छोड़कर जल्दी से जाना होगा, वरना हमारी जान कभी भी मुश्किल में पड़ सकती है। पता नहीं ये टावर क्या करने वाला है। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो वहीं से उनके पास से होता हुआ दौड़ लगाता हुआ आगे जा रहा होता है, और वो एक बेसमेंट के करीब आ जाता है और उस बेसमेंट से नीचे उतरता हुआ सोचता है, अगर ये टावर सच में अपीयर हो गया है तो इसका मतलब यही है कि हमें इसे एक बार फिर से खेलना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब हम इसे वर्चुअल रियलिटी में खेलते थे तो जो हमें पेन होती थी वो बिल्कुल वैसी ही होती है जो हमें रियल वर्ल्ड के अंदर होती है। अगर टावर में कुछ ऐसा कहा है कि वो हम सबको पनिशमेंट देगा तो इसका मतलब है वो हमें पनिशमेंट दे सकता है। और हम देखते हैं कि जिन बेसमेंट के अंदर आ गया होता है और वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। जिन सोचता है, मुझे लगता था कि शायद मैं पहला पर्सन हूँ जो यहाँ पर आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये सब वो लोग हैं जो स्टार्टिंग डेज के अंदर इस गेम को खेला करते थे। हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो सब लोग एक दूसरे को ही घूर रहे होते हैं और किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि आखिर आगे क्या होने वाला है। उसी वक्त हम एक पर्सन को देखते हैं जो जिन के करीब आता है और वो कहता है, हे तुम तो वही हो ना जिन हुआ जो कि इस गेम को अभी तक खेलता है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम एक प्रो प्लेयर माने जाते हो इस गेम के अंदर। और वो जिन से बोलता है कि मैं डब्ल्यू एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो और हम लोग वैसे भी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जिसकी वजह से हम उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं और इससे हमारी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसके बाद हम तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे और तुम्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिन अपने माइंड में सोचता है कि इस पर्सन को क्या लगता है कि मैं इसकी बातों पर यकीन करने वाला हूँ। असल में ये जो एसोसिएशन है ये कोई अच्छी एसोसिएशन नहीं है। मैं इस एसोसिएशन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत से लोग जो लाइव स्ट्रीम करते थे इन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और ये लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल करते थे। यहाँ तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे था जैसे कि कोई स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और यहाँ तक कि उन्हें बेनिफिट्स देने के बजाय उनके जो बेनिफिट्स होते थे ये उनसे वो भी ले लेते थे। यहाँ तक कि उन लोगों को अपने लाइव स्ट्रीम्स को छोड़ना पड़ा और उन्होंने लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दी। हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, तो ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। उसी वक्त जिन अपने सर को बहुत ही तेज़ी के साथ उसके मुँह में मारता है जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट जाते हैं। और जिन उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे तुम लॉलीपॉप देकर मस्का लगा सकते? उसी वक्त हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उसके अंदर कुछ अजीब से चेंजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और हम देखते हैं अचानक उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि वो एक ट्री होता है जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी जो तने होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और हम देख पा रहे होते हैं कि वो एक काफ़ी बड़ा ट्री होता है। लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये दरख्त यहाँ पर क्या कर रहा? वो कहते हैं, ओ हमें याद आ गया, जब हमने इसे स्टार्ट किया था खेलना तो ये हमने फर्स्ट ट्रायल के अंदर इसे देखा था। हम जिनको देखते हैं जो कह रहा होता है सब चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसा कि मैंने जब ट्रायल दिया था, सारी चीज़ें वैसी हैं। क्या सच में ये कोई ड्रीम है? हम देखते हैं कि उस दरख्त के ऊपर कुछ फल भी लगे हुए होते हैं लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ 4 होते हैं। जिन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है। यहाँ पर सिर्फ 4 फ्रूट है। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसे अगर आप खा लो तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाती है, तुम्हारी एजिलिटी भी 3 गुना बढ़ जाती है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पीड भी 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी आसानी से इन्हें छोड़ने वाले हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर फलों को लेने की कोशिश करते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं वो उन्हें धक्का दे रहे होते हैं या उन्हें लात मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि गार्बेज कहीं के, मेरे रास्ते से साइड पर हो जाओ, मुझे इस फल को खाना है। हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है जिसके दांतों को जिनने तोड़ दिया होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से अब इन फ्रूट्स को ये लोग हासिल कर लेंगे, तुम्हारी वजह से हम इस फ्रूट को नहीं ले पाएंगे। वो कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जिन कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इन फ्रूट्स को लेने दूंगा? और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पर्सन बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और वो एक फल को हासिल कर लेता है और वो उसे वहीं पर खा लेता है जिससे उसकी जो पावर होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। ये देखकर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये फल मुझे भी चाहिए, अभी इसे मुझे हासिल करने दो। लेकिन साथ साथ वो आपस में लड़ भी रहे होते हैं। उसी वक्त वो जो ट्री होता है उसके अंदर हलचल होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो सब पर्सन वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। उसी वक्त वो दरख्त अपनी जड़ों को ज़मीन के नीचे से बाहर निकालता है और उसने उन सब लोगों को ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया, ये हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किंग अभी वहीं पर खड़ा हुआ होता है और वो कहता है, ये एक ऐसा ट्री है जिसके फ्रूट्स को अगर तुम जब तक खाते नहीं हो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन जब तुम इसके किसी फ्रूट को खा लेते हो तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक करता है और ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसके किम ने दांत तोड़ दिए थे वो भी वहाँ से भाग रहा होता है और किम उससे बोलता है, क्या बस हो गया तुम्हारा, इतनी ही हिम्मत थी क्या तुम में? वो पर्सन बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ है जो यहाँ पर खड़ा रहूँगा और इनके हाथ से मारा जाऊँगा? किंग उससे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरे आइडिया के मुताबिक काम करोगे तो हम दोनों बड़े आसानी से इन फ्रूट्स को हासिल कर सकते हैं।
वो अपने दिल में सोचता है, मैं तब से यही सोच रहा था कि आखिर ये अभी तक फ्रूट्स को हासिल करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो इसके पास कोई आइडिया था। वो सोचता है अगर इसके पास वाकई कोई आइडिया है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे मुझे भी फ़ायदा हो सकता है। और वो किंग से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। किंग उसे बताता है कि हम दोनों इस ट्री के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे। हम में से एक पर्सन इसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और जैसे ही दूसरे पर्सन को मौका मिलेगा वो इसके फ्रूट्स को हासिल कर लेगा और बाद में हम इन फ्रूट्स को आपस में डिवाइड कर लेंगे। वो जो पर्सन होता है वो भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। किंग उससे बोलता है, अगर हम दोनों में से किसी एक ने भी हेजिटेट की तो दूसरा पर्सन उसी टाइम इस हाथों से मारा जाएगा। तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? वो कहता है, हाँ फिक्र मत करो, मैं इसके लिए रेडी हूँ। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने उस ट्री के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो जो दरख्त होता है ये देखकर वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और उसने अपने डेंटिकल से किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हम देखते हैं कि किंग बड़े आसानी के साथ उन्हें डॉच कर रहा होता है और वो सोचता है, मेरे लिए इसे फाइट करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आखिर वो क्या कर रहा होगा। और जब वो पीछे देखता है उस पर्सन की तरफ तो हम देखते हैं कि वो पर्सन तो अभी वहीं पर खड़ा होता है और वो वहाँ से बिल्कुल भी आगे नहीं आया होता। और वो किंग को गाली देते हुए कहता है, गार्बेज कहीं के, तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? जाओ और जाकर मर जाओ। हम किंग को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है, और वो अपने दिल में सोचता है, मेरा प्लान वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। और हम देखते हैं ट्री जो कि किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है वो अपने डेंटिकल्स को किंग की बजाय उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर तो वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन ट्री उसे बड़ी आसानी के साथ अपने लपेटे में ले लेता है और उसकी जान को आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ रहा होता है। वो किंग की तरफ देखकर कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। हम किंग को देखते हैं जो मुस्कुराता हुआ आगे भाग जाता है और वो पर्सन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन हम देखते हैं वो दरख्त उसे वहीं पर क्रश कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद जो किंग होता है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है, और वो हमें उस दरख्त के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, लेकिन वो हमारे किसी भी काम की नहीं है, इसलिए मैं उन तमाम चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद किंग अपनी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद वो देखता है कि एक डेंटिकल 30 डिग्री से उसकी तरफ आ रहा है और एक डेंटिकल 45 डिग्री से उसकी तरफ आ रहा है और वो उन्हें देखकर बड़ी आसानी से अचानक डॉच कर देता है, जिसकी वजह से वो जो डेंटिकल्स होते हैं वो वापस उस दरख्त को ही लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो दरख्त बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और जब वो उन डेंटिकल्स को वहाँ से हटाता है तो हम देखते हैं कि उसका दिल नज़र आ रहा होता है। किम कहता है, बस यही चीज़, यही मुझे चाहिए था। वहाँ पर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ होता है। किम उस टुकड़े को उठा लेता है और वो कहता है, अब मैं बताता हूँ कि आखिर असलियत में फ़ाइट करना होता क्या है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और वो उस डीमन ट्री से बोलता है, दोस्त मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों ना तुम यहाँ पर मर जाओ और मुझे अपना एसेंस दे दो। जो ट्री होता है उसने किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन अब किंग भी उसके उसके अटैक्स को अपने उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से रोक रहा होता है और काफ़ी सारी चीज़ों को डॉज भी कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गया होता है, लेकिन उसे हार नहीं मानी होती और वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और उसके दिल में वो लकड़ी का टुकड़ा घोंप देता है, जिसकी वजह से वो ट्री होता है वो वहीं पर मर जाता है। और किंग को नोटिफिकेशन आता है कि सर, आपने इस डीमन ट्री को मार दिया है और इसे मारने वाले आप फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद हम किंग को देखते हैं जो हमें बताता है कि मुझे जो असल में चीज़ चाहिए थी वो यहाँ पर है। और वो उस डीमन ट्री के अंदर हाथ डालता है और कुछ चीज़ तलाश कर रहा होता है और हम देखते हैं उसने एक छोटी सी गोली बाहर निकाली होती है और वो हमें बताता है कि ये इस डीमन ट्री का एसेंस है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जो इस डीमन ट्री के फ्रूट्स होते हैं, अगर आप एक फ्रूट को खाते हो तो आपकी पावर 3 गुना बढ़ती है, लेकिन अगर आप इस एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हो या इसे खा लेते हो तो आपकी पावर डायरेक्ट 12 गुना बढ़ जाती है। उसके बाद किंग बोलता है, लेकिन आखिर ये एसेंस इतना ज़्यादा छोटा क्यों है? मुझे तो लगा था ये कि कोई ये बड़ा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। लेकिन उसी वक्त वो उस एसेंस को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वो कहता है, मुझे लगता है मुझे अपनी स्टेटस विंडो को चेक करना चाहिए। और वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो उसका भी लेवल 1 है, उसका नाम किंग जिन हुआ है और हम उसकी स्टैट्स को देखते हैं जिसमें वहाँ पर 12 होता है। इसका मतलब कि उसकी जो पावर है वो नॉर्मल इंसान से 12 गुना बढ़ गई है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि सर, आपने इस डीमन ट्री को किल कर दिया है, इस वजह से अब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाइए ताकि हम आपके बारे में रिकॉर्ड तैयार कर सकें। और वो उससे बोलता है, सर अपना हमें नेम बताइए और हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन बताइए ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर पाए। किंग कहता है कि ये सिस्टम हमेशा से अपने पास रिकॉर्ड रखता है और क्योंकि ये एक गेम की तरह है तो इसलिए इसके पास हर एक पर्सन का रिकॉर्ड होता है, लेकिन मैं इसे अपना रिकॉर्ड नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इसके पास मेरा रिकॉर्ड होगा तो लोग बड़ी आसानी के साथ मेरे बारे में पता कर सकते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। किंग उससे बोलता है, मेरा नाम अननोन है। उसका जो सिस्टम होता है उसमें उसका नेम लिख दिया गया होता है अननोन, और उसे बताया जाता है कि सर, आपने जो डीमन ट्री के साथ फाइट किया है, आपकी मुकम्मल फाइट को रिकॉर्ड कर लिया गया है। कल इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और आपके
व्यूज़ और आपके सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा होंगे उसके मुताबिक आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसीलिए आप सब लोग मांगा ओए को सब्सक्राइब करो। और सिस्टम से बताता है कि लेकिन सर आपका जो फेस है उसे ब्लर कर दिया जाएगा ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में किसी को पता ना चले। जो किंग होता है वो भी इसकी बात सुनने के बाद इसके लिए मान जाता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आता है कि सर आपकी वीडियो को 10 मिनट्स के बाद यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग की जो वीडियो होती है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई होती है और उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं और लोग यही बात कह रहे होते हैं कि क्या ये सच में रियल है या फिर इस बंदे ने इस गेम को हैक कर लिया है। क्या सच में उस डीमन ट्री को मारा भी जा सकता था? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और हम देखते हैं कि इसी तरह के बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं। उसके बाद जो किंग होता है वो अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो 2 मैसेजेस को पढ़ता है, जिनमें एक मैसेज के अंदर उसे बताया गया था कि सर हम आपको 10 बिलियन वॉन देने के लिए तैयार हैं, जो कि लगभग 100 मिलियन वॉन बनते हैं। बस आपको हमारे लिए काम करना होगा। और एक मैसेज आया हुआ था कि सर आप जितनी इनकम चाहते हैं हम आपको उतनी देंगे, बस आपको हमारे साथ काम करना होगा। किंग हमें बताता है कि अब से कुछ टाइम पहले जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, जब मुझे लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे बचाने पड़ते थे ताकि मैं थोड़ी फूड खरीद सकूँ, उस वक्त अगर मुझे कोई ऐसी ऑफ़र आई होती या फिर मुझे कोई नॉर्मल सी ऑफ़र आई होती जिसमें मुझे तकरीबन 10,000 वॉन दिए जा रहे होते तो शायद मैं उसे तब भी ज्वाइन कर लेता। लेकिन क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, मैं वो वाला किंग नहीं हूँ जो सिर्फ एक मामूली सी गेम खेलता था और लाइव स्ट्रीम करता था। अब मैं एक पावरफुल पर्सन बन चुका हूँ। इसीलिए अब चाहे ये 10,000 हो या 10 बिलियन हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे पावरफुल चीज़ जो मेरे पास है वो है मेरी नॉलेज, और मैं अपनी नॉलेज को किसी के साथ भी शेयर नहीं करने वाला। उसके बाद किंग हमें बताता है जब टावर ऑफ ट्रायल्स इस अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ तो उसने अपनी माना को एनर्जी की फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में रिलीज़ किया था, जिसकी वजह से कुछ ख़ास जगहों पर जैसा कि म्यूज़ियम वगैरह उनके अंदर जो नॉर्मल आर्टिफैक्ट्स थे वो हाई क्वालिटी वाले होली वेपन्स में चेंज हो गए। और इस बात के बारे में सब लोग जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी म्यूज़ियम के अंदर से कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन मिल सकता है। इसलिए मुझे अभी चलना चाहिए और अपने लिए किसी वेपन की तलाश करनी चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो किंग होता है वो एक बहुत ही बड़े म्यूज़ियम के बाहर आ गया होता है और वो हमें बताता है ये कोरिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और जहाँ तक मुझे मालूम है इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मुझे पावरफुल आर्टिफैक्ट मिल सकता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि कोरिया का मैप है। लेकिन क्योंकि अब वो एक आर्टिफैक्ट में चेंज हो चुका है, इसलिए अब हम उस आर्टिफैक्ट के ज़रिए टावर ऑफ ट्रायल्स के पहले 10 लेवल्स के बारे में जान सकते हैं और हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोरिया के अंदर कहाँ पर डंजन्स हैं और हमें कहाँ पर आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो उस म्यूज़ियम के अंदर आ गया होता है और वो कहता है क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जब थोड़ी और आगे आता है तो वो देखता है उसके सामने ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जो कि बिल्कुल जली हुई होती है। ऐसा लग रहा था जैसा कि उसे किसी अवेकर ने किल किया है, और वो भी अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद किम सोचता है मुझे लगता है यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट रखा हुआ उसके बारे में सब लोगों को पता चल चुका है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे लेने में इतनी ज़्यादा आसानी होने वाली है। उसके बाद किंग बोलता है चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए, क्योंकि वो मुझे अगले फ्लोर्स को कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और जितने भी आर्टिफैक्ट मिल रहे होते हैं उन सबको वो हासिल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तो एक दूसरे को ही मारे जा रहे होते हैं। उसी वक्त हमें एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि सब के सब लोग यहीं पर रुक जाओ, अगर अब तुम में से कोई भी हिला तो मैं उसे यहीं पर मार डालूंगा। एक पर्सन जिसने हथौड़े से एक बंदे को किल कर दिया था वो उससे कहता है क्या तुम भी मेरे हाथों से मरना चाहते हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मेरे हाथ में हथियार है और तुम सिर्फ अपने मुंह से बकवास कर रहे हो? चुप करके यहाँ पर बैठ जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से मारने वाले नहीं हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही चाहिए कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। और वो जो उस बॉडी शेप होती है वो उसे चेंज कर लेता है और हम देखते हैं कि उसकी जो आर्म्स होते हैं वो बिल्कुल लोहे के बन गए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है। उसे देखकर लोग कहते हैं कि ये अवेकनर बन चुका है और इसके पास अब अवेकनर्स की पावर है, इससे लड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला और ये हमें बहुत आराम से किल कर सकता है। उसी वक्त हमें पीछे से एक बूढ़े पर्सन की आवाज़ आती है जो बोलता है कि तुम लोग आजकल की जनरेशन कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो गई है। तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें आराम से चलना चाहिए और अगर तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हें वो ले लेना चाहिए? आखिर तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो गुस्से वाला पर्सन उस बूढ़े से कहता है ओए बूढ़े, क्या तू मेरे हाथों से सबसे पहले मरना चाहता है जो मेरे सामने आ रहा है? मैं तेरी गर्दन बिल्कुल एक मुर्गी की तरह मरोड़ के रख दूंगा और तुझे यहीं पर मार डालूंगा। तेरे लिए अच्छा होगा यहाँ से दफ़ा हो जा। बूढ़ा पर्सन कहता है मुझे तो लगा था तुम एक शायद अच्छे पर्सन हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें ही सबक सिखाना होगा। और हम देखते हैं कि उसने अपनी उंगली के ऊपर अपनी मैजिक को
वेट कर लिया होता है और वो उस मैजिक को उस पर्सन की तरफ फेंकता है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आती और हम देखते हैं कि उस पर्सन की पूरी बॉडी में आग लग गई होती है और वो वहीं पर जलकर मर जाता है। उस वक्त उसके पीछे एक लड़की की आवाज़ आती है और वो कहती है कि मिस्टर ली, मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करने का फ़ैसला मेरा इतना भी ज़्यादा गलत नहीं था। मैंने अच्छा ही किया जो आपको ज्वाइन कर लिया। वो बूढ़ा पर्सन उससे बोलता है, मैं इस बिल्डिंग के नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के मसले को तुम सॉल्व करो। वो कहती है, जी आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी है उसे मैं संभाल लूँगी। वो जो लड़की होती है वो उन सबसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी यहाँ से आगे ना जाए। अगर आप लोग आगे जाएंगे तो मैं आप लोगों को यहीं पर मार डालूंगी। वो लोग कहते हैं कि आखिर अब ये लड़की क्या कर सकती है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ कर भी पाएगी। हम देखते हैं कि वो लड़की अपने बैग से एक स्टैचू निकालती है और उसे वहीं पर ज़मीन पर रख देती है और वो स्टैचू अपने आप को एक बहुत ही बड़ी मूर्ति में चेंज कर लेता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो सब लोगों से बोलता है, अगर तुम लोगों ने मैडम की बात को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम लोगों को यहीं पर मार डालूंगा। इसलिए इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो। उस वक्त हम देखते हैं कि किंग आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे जा रहा होता है और वो एक ज़मीन से एक पोस्टर को उठाता है और वो कहता है, तुम लोगों को हिस्ट्री की बिल्कुल भी कदर नहीं है, आखिर कैसे लोग हो तुम, अपनी हिस्ट्री की कुछ तो कदर करो। और वो लड़की किंग से बोलती है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे कोई मजाक कर रही हूँ? क्या तुमने मेरी बात को गौर नहीं किया, मैंने क्या बोला था? किंग उससे बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अगर तुम्हें कोई आर्टिफैक्ट चाहिए तो तुम उसे जाकर ले सकती हो, इसलिए मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मूर्ति को ऑर्डर देती है कि इस पर्सन को इसी वक्त किल कर डालो। और हम देखते हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसने किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस पपेट ने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ जिन के करीब आ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसका जो वेपन होता है वो जिन की गर्दन के करीब होता है। उसी वक्त जिन अपने लेफ्ट हैंड से उसके वेपन के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से उसका वेपन बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो अपने मन में सोचती है, ये मेरी इस पपेट का सबसे पावरफुल मूव था, लेकिन आखिर इसने इतनी आसानी से इसे कैसे रोक दिया। हम देखते हैं कि वो वेपन जहाँ पर गिरा होता है वहाँ पर पूरा ग्राउंड टूट गया होता है। वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है? दिखने में तो ये बिल्कुल हमारे जैसा लगता है, लेकिन ये तो पूरा मॉन्स्टर है। इसने इतने पावरफुल अटैक को बस अपने हाथ की मदद से रोक दिया। क्या ये सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है? जो जिन होता है वो अपने दिल में सोचता है, मेरे पास एक आम इंसान से 12 गुना ज़्यादा पावरफुल, इसीलिए ये अटैक तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी पावरफुल अटैक को बड़े आराम से रोक सकता हूँ। उसके बाद जिन उस लड़की से बोलता है, आखिर क्या हुआ, तुम्हारा ये पपी मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्या इसकी स्पेशल खासियत यही है कि बस ये वेपन के साथ फाइट कर सकता है? वो जो लड़की होती है वो कहती है, अपनी बकवास बंद करो, और वो अपने बैग के अंदर हाथ डालती है और वो अंदर से और 5 पपेट्स को निकाल लेती है और वो कहती है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो जो लड़की होती है वो उससे बोलती है, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मरना होगा। और वो इसके साथ अपने उन पपेट्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो भी बड़े बड़े पावरफुल मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो किम होता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन बचकानी हरकतों के साथ मुझे मार सकती हो? वो कहती है, क्या ये तुम कूल बनना बंद करोगे, क्योंकि तुम इसमें बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहे। किम अपने दिल में सोचता है, ये कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि इतने कम माना के साथ तुम कभी भी इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये लड़की इन 5 मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पा रही है। और फिर वो सोचता है, इसके साथ जो वो बूढ़ा पर्सन था वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास जो फायर मैजिक की पावर है आम पावर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा खास और रेयर पावर है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। उसके बाद जिन उससे बोलता है, मुझे लगता है अब मुझे भी तुम्हें कुछ खास चीज़ दिखानी चाहिए। और उसके बाद जिन उसने जो बैनर पकड़ा होता है उसे वो हवा में फेंकता है और उसके अंदर अपनी माना को इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि उस पोस्टर के ऊपर एक बहुत बड़े टाइगर की पिक्चर बनी हुई होती है और जिन अपने दिल में सोच रहा होता है कि असली शो तो अब स्टार्ट होने वाला है। और वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और हम देखते हैं उसी वक्त उस पोस्टर के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल टाइगर बीस्ट बाहर निकलता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लग रहा था। उस बीस्ट को देखने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है, क्या ये थे एक सेक्रेड बीस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रेयर होते हैं, आखिर ये इसे कैसे समन कर सकता है, आखिर ये पर्सन है कौन? और वो मन में सोच रही होती है कि इसने मेरे पपेट के अटैक को भी इतनी आसानी से रोक लिया और अब इसने इतने पावरफुल बीस्ट को समन किया है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? उसके बाद जो जिन होता है वो अपने बीस्ट के साथ प्यार कर रहा होता है और हम देखते हैं जो पपेट्स होते हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। जिन अपने टाइगर को ऑर्डर देता है कि मैं चाहता हूँ तुम इन पपेट्स को अभी कभी यहीं पर मार डालो। और हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और एक ज़ोरदार अपने पंजे का अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसने अपने अटैक के साथ उस पपेट का सर उड़ा दिया होता है और वो पपेट वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और एक और पपेट को बाइट कर लेता है और उसे भी वहीं पर मार लेता है। और हम देखते हैं इसी तरह उसने बाकी के तमाम पपेट्स को मार दिया होता है और अब सिर्फ वो लड़की ही रह गई होती है। जो टाइगर होता है वो उस लड़की के सामने आने के बाद वो अपने मर्डरस ऑरा को
एक्टिवेट करता है। उसका मर्डरस ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लड़की वहीं पर अपने घुटनों के ऊपर गिर गई होती है और वो कह रही होती है, क्या ये मेरा अंत है? क्या मैं यहीं पर मरने वाली हूँ? उस वक्त जो जिन होता है वो अपने बीस्ट को रोक देता है और वो कहता है, बस यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें इस लड़की को हार्म करने की ज़रूरत नहीं है। जिन उसके पास आता है और उससे बोलता है, चलो अब वो खास चीज़ मुझे दे दो। वो लड़की कहती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जिन उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास ये पपेट्स है इसका मतलब कि तुम्हारे पास वो मास्क भी होगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती है, आखिर तुम्हें क्या मालूम कि मेरे पास कोई मास्क भी है? वो कहता है, चलो बस भी करो और मुझे जल्दी से वो दो। वो कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी मास्क नहीं है। किंग कहता है, अच्छा कोई भी मास्क नहीं है? और वो अपने टाइगर को इशारा करता है और हम देखते हैं कि टाइगर उसके पास आने के बाद उसे घूर कर देखता है और इतने में ही वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है, अच्छा अच्छा मैं उसे देती हूँ। और वो अपने पास से एक मिस्र का मास्क निकाल कर उसे दे देती है। उस मास्क को लेने के बाद जिन बोलता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। मुझे लगता है आज का लक मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इस आर्टिफैक्ट के साथ के 2 आर्टिफैक्ट और तलाश कर लूँ तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ। जिन बोलता है, लेकिन अभी मुझे लगता है अभी मुझे ऊपर चलना चाहिए और चलकर उस मेन आर्टिफैक्ट को देखना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो अपने टाइगर के पास आता है और वो उससे बोलता है, टाइगर मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम इन सब लोगों का ध्यान रखो और यहाँ से कोई भी ऊपर ना आने पाए। जो टाइगर होता है वो भी इसके लिए मान जाता है और वो अपने मर्डर सॉर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। और जिन सोचता है कि मुझे लगता है ये इन्हें संभाल लेगा, इसलिए मुझे ऊपर चलना चाहिए, और वो ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो जो मास्टर ली होते हैं वो वहीं पर खड़े होते हैं और किसी चीज़ को घूर रहे होते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन भी उनके पास आ गया होता है और वो कहता है, मैंने आज से पहले 2 स्टार की अरे फॉर्मेशन को कभी नहीं देखा। मैंने सुना ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। क्या आपको मालूम है कि इसे किस तरह तोड़ना है? जो मास्टर ली होते हैं वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये पर्सन मेरे पास कब आ गया और मैंने इसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी फील नहीं किया। क्या ये मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है? उसके बाद जो मास्टर ली होता है वो जिन से बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें अरे की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्या तुम इसे ब्रेक कर सकते हो? जिन बोलता है, मुझे पक्का कंफर्म तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। जो मास्टर ली होते हैं वो उस अरे को टच करके कहते हैं, मैंने आज से पहले ऐसी अरे कभी नहीं देखी, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? उसके बाद हम जिनको देखते हैं कि वो उस अरे को टच करता है और वो उसके अंदर अपने माना को इंसर्ट करता है और वो उसे फील करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं इस अरे को फील कर पा रहा हूँ और वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कीमती आर्टिफैक्ट यहाँ पर कैसे मौजूद हो सकता है? वो पर्सन मास्टर ली उससे पूछते हैं, आखिर क्या हुआ? किम उनसे बोलते हैं, कुछ नहीं। किम उनसे बोलता है, मेरे पास एक तरीका है जिसके ज़रिए हम अंदर के आर्टिफैक्ट को हासिल कर सकते हैं। मास्टर जी उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कैसे? फिर मुझसे बोलते हैं, मेरे पास एक तरीका है। अगर आप अपनी पावर को यूज़ करते हुए इस अरे फॉर्मेशन को होल्ड करके रखें तो मैं अंदर जाकर उन आर्टिफैक्ट को बाहर ला सकता हूँ और उसमें से जो आर्टिफैक्ट आपको चाहिए होंगे वो आप ले लीजिएगा। मास्टर ली बोलते हैं, और आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। किम उनसे पूछता है, तो क्या आपके पास कोई और रास्ता है? मास्टर ली अपने दिल में सोचता है कि ये पर्सन दिखने में तो मुझे कमज़ोर ही लग रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसे जब चाहे जब मार सकता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए मुश्किल का बायस बनेगा। इसलिए मास्टर ली भी उसकी बात मान जाता है और वो कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद वो उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो बैरियर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है, यहाँ तक कि उसमें दरार आ गई होती है। और वो किम से कहता है कि अभी जल्दी से अंदर जाओ। और जो जिन होता है वो बड़ी तेज़ी से दौड़ता है और एक जंप लगाकर उस बैरियर के दूसरी तरफ आ जाता है। जो मास्टर ली होते हैं वो जिन से बोलता है, मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। और जिन होता है वो अपने दिल में बोलता है, हाँ मैं जल्दी करूँगा लेकिन अपने मुताबिक जो मुझे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग मास्टर ली से बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आर्टिफैक्ट्स को लेकर बाहर आ जाऊंगा। किंग देखता है कि जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं वो सब के सब अपनी जगह पर रखे हुए होते हैं और वो सोचता है, मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, वरना ये आर्टिफैक्ट इतनी आराम से क्यों रखे हुए हैं। लेकिन वो सामने देखता है कि एक कांच टूटा हुआ होता है और उसके अंदर वो स्वॉर्ड नहीं होती। किंग हमें बताता है, मुझे लगता है मुझसे पहले कोई अवेकनर यहाँ आकर उस स्वॉर्ड को लेकर चला गया है। वो एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसके जरिए आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे आपको फाइटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसका किंग आगे चलता है और वो किसी चीज़ को देखता है और वो कहता है, फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। और हम देखते हैं कि सामने कुछ गोल्ड कॉइन्स रखे हुए होते हैं। किंग उन गोल्ड कॉइन्स को उठा लेता है और वो कहता है, मेरी एक स्किल के बारे में आज तक कभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स को मिलाकर एक पावरफुल आर्टिफैक्ट तैयार कर सकता हूँ जिसकी रैंक बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकती है। और वो अपने पास से 2 आर्टिफैक्ट्स निकालता है और वो हमें बताता है कि ये जो आई है ये मैंने उस मास्क के अंदर से निकाली है जो मैंने उस लड़की से लिया था। किंग हमें बताता है कि जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर गेम खेलता था उस वक्त मैंने इस स्किल को बनाया था और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल है जिसके ज़रिए मैं आर्टिफैक्ट्स को मिलाकर एक हाई लेवल का पावरफुल आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ। और किंग उसी वक्त उन आर्टिफैक्ट्स को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
गोल्डन कलर की लाइट निकल रही होती है, जिसकी वजह से किंग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो पीछे हट जाता है। और वो कहता है बस अब मुझे एक चीज़ को और मिलाना है। और उसके पास जो वो गोल्डन कॉइन्स होते हैं वो उसकी रस्सी को खोल देता है और उन तमाम गोल्डन कॉइन्स को उसके अंदर डाल देता है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, सर आपने कुछ आर्टिफैक्ट्स को जोड़कर एक बहुत ही हाई लेवल का आर्टिफैक्ट तैयार किया है जिसकी रैंक एस है। और हमें उस आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आई ऑफ ट्रुथ। और सिस्टम की तरफ से किंग को बताया जाता है कि आप इस आई की मदद से किसी भी पर्सन की स्टेटस विंडो को देख सकते हैं और उसके लेवल को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपसे सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन आप इस स्किल को एक दिन में सिर्फ 3 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसे वक्त दोबारा सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आता है कि सर आपने एक हिडन मिशन को कंप्लीट किया है जिसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। और हम देखते हैं कि किंग एक और स्पेस की वाली जगह में आ गया होता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, सर आपको टावर ऑफ ट्रायल्स की तरफ से मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रिवॉर्ड में दिया जाता है और आपकी ये जो स्किल है इसे अपग्रेड किया जा रहा है। हम देखते हैं कि किंग की बॉडी से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है और उसे बताया जाता है कि जो आपकी स्किल है उसे डबल एस रैंक का बना दिया गया है और अब आप किसी भी पर्सन की स्किल को कॉपी कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको सिस्टम की तरफ से दी गई किसी कंडीशन को पूरा करना होगा और आप उसकी स्किल को कॉपी कर पाएंगे। और उस स्किल को कॉपी करने के बाद आप इस वर्ल्ड के अंदर उसे रख सकते हैं और आप जब चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और किम हमें बताता है फाइनली मुझे ये स्किल मिली गई। इस स्किल की मदद से मैंने टावर ऑफ ट्रायल्स के 50 फ्लोर को बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट किया था और क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है तो इसमें तो मुझे इस स्किल से और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा पर्सन होता है वो किम से चिल्लाकर बोलता है कि तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि मैं इसे और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी करो और बाहर आ जाओ। किंग सोचता है क्यों ना मैं सबसे पहले इसी की स्किल को कॉपी करूं और वो अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और उसे कंडीशन बताई जाती है कि सर अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को जानना होगा अपने बारे में, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है और ये आपको अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करवा रहा। जो किंग होता है ये सुनकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, अब देखो आखिर मैं इस बूढ़े के साथ क्या करता हूँ। वो बूढ़ा पर्सन किंग से बोलता है जल्दी करो और बाहर आ जाओ, मैं इसे अब होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। किंग उससे बोलता है तुम्हें इसे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर दो और ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। वो बूढ़ा पर्सन बोलता है क्या? और जैसे ही अपनी स्किल को डीएक्टिवेट करता है तो वो बैरियर हट जाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आती और वो किंग के पास आकर उससे पूछता है आखिर इसका मतलब क्या था, क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे? हम देखते हैं कि किंग बिल्कुल खामोश होता है और वो हमें बताता है जब मैंने जब मैंने इस बैरियर के अंदर अपने माना को इंसर्ट किया था तो मैंने अपने माना की मदद से इस बैरियर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए थे जिसकी वजह से मैं अपनी मर्ज़ी से इसे क्लोज़ और ओपन कर पा रहा हूँ। सच बताऊँ तो तब से ये बूढ़ा पर्सन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था, इस गेट को मैंने खुद ने ही ओपन किया था और मैं खुद अपनी मर्ज़ी से अंदर आया था, इसमें इस बूढ़े का कोई भी हाथ नहीं है। उस वक्त हम देखते हैं कि किंग उस मैप के सामने खड़ा हुआ होता है और वो कहता है इस मैप के अंदर 1 से लेकर 10th फ्लोर तक की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि मैं तो 50 फ्लोर तक को कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। उस वक्त किंग कहता है लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है और हम देखते हैं कि उसने अपना लाइटर निकाल लिया होता है। ये देखकर उस बूढ़े को कुछ समझ नहीं आती और वो उससे पूछता है आखिर तुमने अपना लाइटर क्यों निकाला है, आखिर तुम करने क्या वाले हो? किंग उससे बोलता है क्या मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे ये स्किल नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और पर्सन को इसे लेने दूंगा। और हम देखते हैं कि किंग ने उस पोस्टर को आग लगा दी होती है जिसकी वजह से वो जलना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर में पूरा जल जाता है। ये देखकर उस बूढ़े इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है गालिब कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है किंग को मारने के लिए। उस वक्त जिंग को नोटिफिकेशन आता है सर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है, इस वजह से आप इसकी स्किल कॉपी कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उसने उस स्किल को कॉपी कर लिया होता है और वो उसे अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है जिसकी वजह से अब वो उसे यूज़ कर पाएगा। वो बूढ़ा पर्सन किंग से बोलता है अगर तुम मुझे इसी वक्त कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। किंग उससे बोलता है क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि मैंने ऐसा क्यों किया? और हम देखते हैं कि किंग ने भी अपनी एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसकी वजह से अब उसके हाथों से भी फायर निकल रही होती है और वो बूढ़ा पर्सन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये भी फायर की पावर को यूज़ कर सकता है? वो बूढ़ा पर्सन उस वक्त कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसी स्किल है जैसी स्किल मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो अपने दिल में सोचता है आखिर ये पर्सन है कौन? और वो कहता है कि इसकी जो फायर पावर है उसकी, और वो हमें बताता है कि इसकी फायर का जो लेवल है वो मेरी फायर के लेवल से बहुत ही ज़्यादा हाई है।
किंग मास्टर ली से बोलता है, तो क्या अब भी तुम्हें मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? मास्टर ली उससे बोलते हैं, मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग म्यूजियम से बाहर आ गया होता है और सीढ़ियों से नीचे उतर कर आगे चल रहा होता है। और वो हमें बताता है, आज मैंने इस म्यूजियम के अंदर 3 अवेकनर्स का पता लगाया, जिनमें से एक वो बूढ़ा पर्सन है, एक वो लड़की है और तीसरा वो पर्सन है जिसने उस स्वॉर्ड को चोरी किया है, और चौथा अवेकनर तो मैं खुद हूँ। और ये सोचता हुआ वो आगे चल रहा होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर म्यूजियम के अंदर हुआ क्या था। हम देखते हैं कि किंग ने उसे बोला होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ और मुझे फॉलो करो, लेकिन अभी तुम्हारा लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लेवल को बहुत ही ज़्यादा हाई करो और आगे चलकर जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। वो बूढ़ा पर्सन कहता है, अगर हम ऐसा ना करें तो? किंग उससे बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनने के बाद वो पर्सन भी इस चीज़ के लिए मान गया होता है। ठीक है, आज से तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो किंग होता है वो सोच रहा होता है, मुझे अपने लेवल को और भी ज़्यादा हाई करना होगा, क्योंकि मेरा लेवल अभी इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि मैं हाई लेवल के अवेकनर्स के साथ फाइट कर सकूं। अगर मुझे उनके साथ फाइट करना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्द अपने लेवल को इंक्रीज़ करना होगा। लेकिन उसी वक्त वो बोलता है, सबसे पहले मुझे खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका होता है और वो देखता है वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है और सब के सब लोग टीवी के ऊपर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर उन्हें बता रहा होता है, कोरिया के अंदर जितने भी म्यूजियम है उनके ऊपर अवेकर्स ने बहुत ज्यादा अटैक्स किए हैं और उन्होंने अंदर से तमाम आर्टिफैक्ट्स को चोरी कर लिया है। और ऐसा सिर्फ कोरिया के अंदर ही नहीं बल्कि जापान, अमेरिका, चाइना, हर मुल्क में ऐसा ही किया जा रहा है। और इस सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एसोसिएशन को बनाया गया है जिसका नाम है अवेकन एसोसिएशन। और इस वक्त हमारे साथ इस अवेकन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें उस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है मिस्टर हान। और वो बोलता है, मेरा मकसद आज आप लोगों के सामने आना ये था कि मैं आप लोगों को अनाउंस कर सकूं कि वो पर्सन्स जिन्हें पावर्स मिल रही हैं और वो अवेकन बन रहे हैं, तो उन्हें अपने आप को अवेकन एसोसिएशन के अंदर आकर रजिस्टर करवाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा। उसके बाद वो उन्हें बताता है, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और हम देखते हैं ये वीडियो और किसी की नहीं बल्कि जिन और उस लड़की की होती है जिससे उन लोगों ने आपस में फ़ाइट की थी, और जिन ने अपने सेक्रेट बीस्ट की मदद से बड़ी आसानी से उस लड़की को हरा दिया था। मिस्टर हान बोलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अवेकर्स अपनी पावर्स का बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो पर्सन्स हमारी अवेकन एसोसिएशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, अगर वो एक लो रैंक का भी पर्सन है तो उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो 1 मिलियन से स्टार्ट होगी, और अगर उसका लेवल हाई है तो उसकी मंथली इनकम बिलियंस में भी की जा सकती है। ये सुनकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक लड़का बोल रहा होता है, यार मैं इस लड़के से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आखिर इसके पास ये सेक्रेट बीस्ट आया कहाँ से? क्या ये इसकी कोई पावर है जिससे इसने इसे यहाँ पर बुला लिया है? वो लड़की कहती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि देखो हमें इसकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई और इसकी शक्ल को ब्लर कर दिया गया है। जो किम होता है ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, इनका मेन टारगेट मैं हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। और जब से इन्होंने इस सेक्रेट बीस्ट को देखा होगा तो इन्हें पता चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल। इसीलिए इस बंदे ने यहाँ पर लाखों या करोड़ों की नहीं बल्कि डायरेक्टली बिलियंस की बातें की हैं। यानी कि ये बंदा डायरेक्ट मुझे एक इनविटेशन प्रपोज़ल दे रहा है। किंग बोलता है, लेकिन मुझे इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने का कोई भी मूड नहीं है। और वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे चल के इन्हें ज्वाइन करूँगा। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है, और वो कहता है, लेकिन ये जो पर्सन है मैं इससे एक बार मिलना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, और इसकी स्किल जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी मुझे उसे कॉपी करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि एक घड़ी की तरफ देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि उस घड़ी के अंदर शाम के 7 बज गए होते हैं। और जिन हमें बताता है, रियल वर्ल्ड में जब रात होती है तो टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर उस वक्त सुबह होती है, और रात के वक्त टावर ऑफ ट्रायल्स को ओपन कर दिया जाता है, और आज मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल प्लेस का, और हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं, और उनमें एक हमारा जिन भी होता है, और वो हमें बताता है ये प्लेस बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। जब मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया था तो मैं इसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उसी वक्त सिस्टम की तरफ से सब लोगों को नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो, और आप लोगों को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं, और इस करेंसी को आप सिर्फ टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसे बाहर लेकर नहीं जा सकते। और आप जब भी किसी मॉन्स्टर से फाइट करेंगे या आप किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाएंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग करके
यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और आपके हर 10 के व्यूज़ के ऊपर आपको 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप, और सिस्टम की तरफ से उन्हें बताया जाता है इस जगह पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको किसी बॉस मॉन्स्टर या किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगी और उसके बाद आपको उसके बदले में गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। यह सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और जिन सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था, टावर ऑफ ट्रायल्स आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन फ़र्क बस इतना है, अगर यहाँ पर कोई मारा गया तो रियल वर्ल्ड के भी अंदर मारा जाएगा, जबकि गेम के अंदर तो आप जितनी मर्जी बार मर जाओ आपको उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वो जल्दी से आगे भागते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे पहले अपलोड करनी है ताकि मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा बढ़ सकें। जिन उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है ये सब के सब लोग वाकई फ्रेशर्स हैं और इनको कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी ज़्यादा हाई है। अगर इन्हें इस बारे में पता होता तो ये यहाँ पर कभी आते ही नहीं। उसके बाद जिन हमें बताता है आज से 6 साल पहले जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स को खेलता था तो 30 फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद मेरे लिए लेवल अप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और मैं लेवल अप कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने इसका सोल्यूशन पता कर लिया और उसका सोल्यूशन ये था कि कुछ ऐसी डंजन होती हैं जो कि हिडन होती हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। अगर आप उस डंजन के अंदर जाकर बॉस मॉन्स्टर से फाइट करते हो तो आपको हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है जो कि आपके रियल लेवल में तो फ़र्क नहीं डालता, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डालता है और वो आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका लेवल सिर्फ 1 होना चाहिए। और जिन हमें बताता है मैंने अभी तक अपना लेवल अप इसलिए नहीं किया ताकि मैं यहाँ पर आकर हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल कर सकूँ। और वो हमें बताता है मैंने जब इस बारे में पता किया था तो मुझे हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए अपने कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ा ताकि मेरा लेवल 1 हो सके। और उस वक्त मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त फैसला किया था मैं खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा कि मैं इस टावर के तमाम फ्लोर्स को कंप्लीट कर सकूं। और मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है जब मैं इसे फ्लोर। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो एक लाइब्रेरी के बाहर आ गया होता है और वो हमें बताता है मैंने इस लाइब्रेरी को 3-4 साल पहले ही तलाश किया था और ये आज भी बिल्कुल वैसी ही है। और वो सोचता है क्या आज भी इसका पासवर्ड वही होगा जो पहले था। और हम देखते हैं कि उसने एक पासवर्ड को उसमें डायल कर दिया होता है और हम देखते हैं कि किम बहुत ज़्यादा अजीब फेस बना रहा होता है और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस हेल वाली जगह में फिर से आना होगा। और हम देखते हैं कि उसने दरवाज़ा ओपन कर दिया होता है और वो उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। हम देखते हैं कि उस दरवाजे को ओपन कर देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी तितलियाँ हवा में उड़ रही होती हैं और हम देखते हैं कि एक तितली किंग की उंगली पर आकर बैठ जाती है। उसी वक्त किंग को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए होते। जिन इन लोगों को देखने के बाद सोचता है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। उन लोगों में से एक लड़की बोलती है असल में हम लोग स्टे करने के लिए कोई अच्छी सी प्लेस तलाश कर रहे थे तो हमने सोचा हम लोग क्यों ना इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ देर स्टे करें। उसके बाद हमें जिन के लाइब्रेरी के अंदर एंटर होने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग काफ़ी देर से किंग का पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने ये देखा, उस पर्सन ने बिना किसी चाबी के इस डोर को ओपन कर दिया, क्या वो इसका पासवर्ड जानता था। एक लड़की बोलती है मुझे पूरा यकीन है इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इसे चाहिए होगी, हो सकता है वो कोई ख़ास ट्रेजर हो। उनमें से एक लड़की जो उनकी लीडर होती है वो बोलती है चलो हमें भी अंदर चलना चाहिए। उनमें से एक लड़का बोलता है हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या ख़तरा है, हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। वो लड़की कहती है फिक्र मत करो, वो लड़का सिर्फ एक लेवल 1 का वॉरियर है। क्या तुम्हें लगता है एक लेवल 1 का पर्सन किसी ख़तरनाक जगह पर बगैर सोचे समझे जा सकता है। उसके बाद वो उनसे बोलती है हो सकता है कि अंदर कोई ख़ास ट्रेजर हो जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, हमें इसलिए अंदर चलना चाहिए। और अगर वाकई अंदर कोई ट्रेजर हुआ तो हम सब लोग मिलकर उस पर्सन को किल कर देंगे और उस ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। उसके बाद वो लड़की जिनको बताती है मेरा नाम पार्क हना है। उसके बाद वो बोलती है क्यों ना हम इस लाइब्रेरी को मिलकर कंप्लीट करें, इससे हमारा जो डेंजर होगा वो कम हो जाएगा। जिन अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो देखता है क्या ये लड़की सच बोल रही है। हम देखते हैं कि उसका नाम वाकई पार्क हना होता है, उसका लेवल 1 होता है और उसकी उम्र 22 साल ही होती है। और उसकी स्किल्स हमें बताई जाती हैं जो कि होती हैं कम्यून, क्विक स्टेप और वीक हीलिंग। जिन्हें देखकर कहता है इसके पास सच में काफ़ी ज़बरदस्त स्किल है। और वो हमें बताता है कम्यून एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी दुश्मन के साथ भी फ्रेंडली हो सकते हो और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और सिस्टम की तरफ से जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि आपको पार्क खाना के साथ 2 से 40 घंटे के लिए कोऑपरेट करना होगा, उसके बाद आप इस स्किल को कॉपी कर सकते हैं। जिन्हें ये बात सुनने के बाद सोच पिछली बार जब मेरी उससे फ़ाइट हुई थी
तो उससे लड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, यहाँ तक कि मैं मरते मरते बचा था। तो क्या ये कम्यून स्किल मुझे उससे फ़ाइट करने में मदद करेगी? उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जिनको एक एक करके अपना नाम बता रहे होते हैं। उसके बाद जिन बताता है कि मेरा नाम किंग जिन हुआ है, तुम लोग प्यार से मुझे जिन बुला सकते हो। उसके बाद जिन अपने दिल में सोचता है किसी के सामने प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। उसके बाद हम हना को देखते हैं जो किंग के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि सर क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने टावर ऑफ ट्रायल्स गेम के कितने फ्लोर्स को कंप्लीट किया था। और हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और वो उसी वक्त अपनी स्किल कम्यून उसे एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जिन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। और वो कहता है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जिन सोचता है हो सकता है इससे मेरे ऊपर कम्यून स्किल को एक्टिवेट किया होगा, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। और वो उस लड़की को दूर कर देता है और वो कहता है मैम प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्या इसके ऊपर मेरी कम्यून स्किल ने कोई काम नहीं किया। और वो सोच रही होती है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद जिन उनसे बोलता है तुमने बोला है हम लोग यहाँ के डेंजर को मिलकर शेयर करेंगे, तो क्या तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। फिर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। और जिन उनसे बोलता है और क्या तुम्हें ये मालूम है कि इसके चेंज होने का टाइम हो चुका है। ये देखकर वो लोग सोचते हैं आखिर ये क्या बोल रहा है, क्या ये थोड़ा मेंटल है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जगह हिलना स्टार्ट हो गई होती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, हमें जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर चलना चाहिए। हम देखते हैं कि जो दीवारें होती हैं वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई होती हैं और जो हना होती है उसे एक पिलर टच होने ही वाला होता है, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से वहाँ से हट जाती है जिसकी वजह से वो बच जाती है। पर हम देखते हैं कि वो दीवारें तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती हैं, लेकिन आखिरकार वो सब लोग इस चीज़ से बच जाते हैं। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है ये लोग कितने ज़्यादा वीक हैं और ये इसे क्लियर करने आए हैं। हम हना को देखते हैं जो एक लड़की से बोलती है हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, जल्दी से पता करो आखिर एग्ज़िट कहाँ पर है। हम उस लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो हना से बोलती है मैं एग्ज़िट को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस लाइब्रेरी का कोई एग्ज़िट है ही नहीं। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। हम जिनको देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, मैं जानता हूँ ये लोग मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे, इन्हें लगा होगा कि मेरे पास कोई ट्रेजर है या फिर मैं इस लाइब्रेरी में से कोई ट्रेजर लेने आया हूँ। हम हना को देखते हैं जिसे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जिनको गाली देते हुए बोलती है तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन आखिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं, क्या तुम हमें मरवाना चाहते थे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ इडियट कहीं के। हम देखते हैं वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। उस वक्त जिन भी गुस्से में बोलता है ओए अपनी औकात में रहो। और वो गुस्से में बोलता है क्या मैंने तुझे बोला था कि मेरा पीछा कर और तुम लोग खुद यहाँ पर आए हो, मैंने तुम में से किसी से ये नहीं बोला था कि मेरे पीछे आओ। ये सुनकर हना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोचती है क्या इससे पहले से मालूम था कि हम इसका पीछा कर रहे हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है आखिर ये कमीना अपने आप को समझता क्या है। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो कहता है ओए मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस लड़के की गर्दन कट गई होती है और हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है। वो जो लोग होते हैं ये देखकर बहुत सारे डर जाते हैं और वो कहते हैं आखिर आखिर इसे किसने किल कर दिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है और ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और वो कहते हैं ये तो एक सेक्रेट बीस्ट है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है बेवकूफ़ लोगों मेरे रास्ते से पीछे हो जाओ। हम हना को देखते हैं जो सोचती है आखिर ये करने क्या वाला है, क्या ये पागल है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर दिया होता है और जिन उसके अटैक के बिल्कुल सामने होता है और जब उसका अटैक खत्म हो जाता है तो सब लोग कह रहे होते हैं क्या वो लड़का मर गया। लेकिन उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने बहुत ऊंची छलांग लगाई होती है जिसकी वजह से वो हवा के ऊपर होता है और हम देखते हैं कि उसके शोल्डर के ऊपर एक छोटा सा कट लगा हुआ होता है और उसे नोटिफिकेशन आता है आपने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है, इसीलिए आपको एक हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है। उस वक्त किंग बोलता है फाइनली मेरे स्ट्रॉन्ग होने का वक्त आ गया है और यहीं पर हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। जिन आसमान से नीचे गिर रहा होता है तो उस मॉन्स्टर के सींग को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो वहीं पर लटक जाता है और वहाँ से वो जंप लगाकर नीचे आ जाता है। उस मॉन्स्टर को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वह जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और जिन को मैसेज आता है सर
आपने क्योंकि बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है इसलिए आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। जिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर ने एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन जिन इस बार फिर से उसे डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उसे फिर से मैसेज आता है, सर आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है, डॉज किया है, क्योंकि आपने बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है। और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर और जिन की इसी तरह लगातार काफ़ी देर से फाइट हो रही होती है और जिनको इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आई जा रहे होते हैं। उसके बाद जिन हमें बताता है प्रीवियस गेमिंग लाइफ में मैं जब इस बॉस मॉन्स्टर से फाइट की थी तो मैं इसके हाथों से न जाने 100,000 दफ़ा मर गया था, क्योंकि वो एक गेम थी, इसलिए मैं बार बार इसके पास जाता और इससे जाकर फाइट करता। और अब तो मुझे इसके मूव्स भी याद है कि ये कब कौन सा मूव यूज़ करता है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो किम के और वो जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन जिन उसे भी जंप करके डॉज कर लेता है और उसे मैसेज आता है, सर आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। हना और उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर एक लेवल 1 का पर्सन इस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे कर सकता है। वो लोग कहते हैं क्या हम कोई ड्रीम देख रहे हैं। हना के जो साथी होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ था। मुझे लगता है ये कोई लेवल 1 का पर्सन नहीं है, बल्कि इसका लेवल हमसे हाई है, लेकिन किसी तरीके से इसने अपने लेवल को छुपाया हुआ है। हम हना को देखते हैं जिसे अपने ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है कि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ये मेरा ही आइडिया था कि हम लोग इसे किल कर देंगे और इसके रिवॉर्ड को ले लेंगे। अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मैं इसे कभी भी ऑफेंड नहीं करती, लेकिन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है और जिन हम लोगों को बताता है जब भी ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मैं अगर इजीली इसके अटैक को डॉज कर लेता हूँ तो मुझे 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है और मुझे इससे हाई लेवल का स्टेट पॉइंट नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं इतनी देर से फाइट करने के बाद एक चीज़ समझ चुका हूँ और हम देखते हैं इस बार फिर से उस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है और हम जिनको देखते हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता, बल्कि वो अभी वहीं पर खड़ा होता है और वो कुल्हाड़ी उसके गर्दन के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच गई होती है। और उसी वक्त जिन अपने दिल में सोचता है तुम्हारी डेथ का रिस्क जितना ज़्यादा हाई होगा तुम्हें उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और हम देखते हैं कि वो उसी वक्त उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन इस अटैक की वजह से उसकी गर्दन के ऊपर भी एक कट लग गया होता है। उसी वक्त जिनको नोटिफिकेशन आता है, सर आपने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज किया है, आपको एक हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है। और हम देख रहे होते हैं कि जिनकी गर्दन से खून निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है एक छोटी सी स्क्रैच के बदले में एक स्टेट पॉइंट, ये सौदा इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। और फिर बाद में वो कहता है अगर मैं इसी तरीके से इससे फाइट करता रहा तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर सकता है और हो सकता है मैं यहीं पर मारा जाऊँ, इसलिए मुझे अभी इससे बचना होगा। इसीलिए अभी के लिए मुझे इससे फाइट को अवॉइड करना चाहिए और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और वो हना की टीम को देखता है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हना और उसकी टीम वहाँ से चुप करके आहिस्ता से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम एक लड़की को देखते हैं जो हना से बोल रही होती है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती सिस्टर, हमें यहाँ से किसी भी तरीके से निकालो। और हम हना को देखते हैं जो बोल रही होती है तो फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो बड़ी तेज़ी से उसके पीछे आ गया होता है और वो हना से बोलता है आखिर तुम लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो। ये सुनकर हना बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है और उसकी तरफ देखकर कहती है अगर तुम यहाँ पर तो बॉस मॉन्स्टर से फाइट कौन कर रहा है। और वो पीछे देखती है और वो जिनके पीछे देखती है कि वो बॉस मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहा होता है और उसने अपने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को जिन उससे बोलता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ फाइट करो, इससे तुम्हारे भी स्टेट पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे और तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर ने अपना पावरफुल अटैक कर दिया होता है। जो जिन होता है वो बड़ी तेज़ी से हना के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से साइड पर हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के लपेटे में वो लड़की और वो चश्मिश लड़का आ गया होता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। और हम देख पा रहे होते हैं कि ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की दीवारें भी टूट गई होती हैं। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से हना बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है और हम देखते हैं कि अब हना और उसके साथ एक लड़का, ये दो लोग ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाए होते हैं। और हम जिनको देखते हैं जो उस बॉस मॉन्स्टर के करीब ही होता है और उस बॉस मॉन्स्टर से बोलता है ओए तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए और मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जैसे जिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे जिन उससे बोलता है अरे बस भी करो, अब मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आती। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर जो दीवारें होती हैं वो फिर से हिलना स्टार्ट हो गई होती हैं और वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई होती है। जहाँ पर जिन खड़ा हुआ होता है उसके और बॉस मॉन्स्टर के दरमियान में एक बड़ी सी दीवार बंद हो रही होती है और जिन उससे बोलता है अच्छा तो ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए तुम भी रेस्ट करो और मैं भी चल के रेस्ट करता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे। और वो जो दीवार होती है वो वहीं पर क्लोज़ हो गई होती है। ये देखकर उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए उस दीवार के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो लड़की और लड़का दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमारी पूरी टीम में से अब हम सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं और सब लोग मारे गए हैं, क्या हम लोग यहाँ से सेफली निकल पाएंगे। हम जिनको देखते हैं
जो आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक डैगर पड़ा हुआ होता है और वो उस डैगर को उठा लेता है और वो कह रहा होता है कि ये डैगर तो काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है ये मेरे इस्तेमाल में आ सकता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने चाकू को उनकी तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो उनसे कहता है, अगर तुम लोग मेरी हेल्प करते हो मेरे स्टेज पॉइंट्स को कंप्लीट करने में, तो मैं भी तुम्हें इस बॉस मास्टर से प्रोटेक्ट करूँगा और फिर हम सब लोग एक साथ इस जगह से बाहर चले जाएंगे। बस तुम्हें मेरे लिए इतना करना होगा कि जब मैं अपनी पावर्स को रिकवर किया करूँगा उस वक्त तुम लोग आसपास की जगह पर नज़र रखोगे कि वो बॉस मास्टर हमारे करीब तो नहीं है ना। बोलती है, आखिर हमें ये सब कितने दिनों तक करना होगा। जिन उनसे बोलता है, हमें ये सब 1 महीने के लिए यहाँ पर करना होगा। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, हमें ये सब नहीं करना और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हमें वैसे भी नहीं लगता कि अब वो बॉस मास्टर हमारा पीछा करेगा। उसके बाद जिन हमें बताता है, जब मैं इस लाइब्रेरी के अंदर आया था तो मैंने एक बटरफ्लाई को टच किया था और उस बटरफ्लाई की खुशबू मेरे जिस्म से अब भी आ रही है और ये खुशबू उस बॉस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो बहुत जल्द हमारे पास दोबारा आ जाएगा। और जिन उनसे बोलता है, वो बॉस मॉन्स्टर हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला और वो कुछ देर में ही हम तक पहुंच जाएगा। वो दोनों कहते हैं, हमें तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग अपना रास्ता खुद तलाश कर लेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तो जिन उनसे बोलता है, तुम लोग जब तक मेरे साथ हो तुम लोग सेफ़ हो, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगे वो बॉस मॉन्स्टर तुम लोगों को वहीं पर किल कर डालेगा। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि उसने कितनी आसानी से तुम्हारे दोस्तों को किल कर दिया। ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गए होते हैं, ये कितना ज़्यादा क्रूअल पर्सन है, आखिर हम लोग यहाँ पर आए ही क्यों। और वो कहते हैं, ठीक है जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद जिन उनसे बोलता है, ओए मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके बाद जिन उनसे बोलता है, अगर कोई पर्सन एक रात के लिए भी किसी घर में रुकता है तो वो उसका रेंट पे करता है और तुम लोग तो मेरे साथ 1 महीने के लिए रहने वाले हो और मुझे तुम्हें 1 महीने के लिए प्रोटेक्ट करना होगा, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसने अपने डैगर को उनकी तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो बोलता है, जल्दी से अपने तमाम गोल्डन कॉइन्स को मुझे ट्रांसफ़र कर दो। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक स्टार्टिंग में हम एक वॉरियर को देखते हैं जो गॉब्लिन्स के साथ अच्छे से उनसे फाइट कर रहा होता है और वो तमाम मॉन्स्टर्स को वहीं पर किल कर डालता है। हम देखते हैं कि ये असल में एक वीडियो होती है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही होती है और इसके ऊपर तकरीबन 12 लाख व्यूज़ आ चुके हैं और हम लोगों को मैसेजेस देखते हैं जो कि इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, वाओ ये लड़का बहुत ही ज़्यादा कूल है और इसने सोलो ही इस पूरी लिस्ट को कंप्लीट किया है, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हम इस लड़के को देखते हैं जो इन मैसेजेस को पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और वो कहता है, वाह आखिर हमारी टेक्निक काम कर गई। और वो अपने दोस्त से बोलता है, दोस्त तुम्हारी एडिटिंग तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की, तुम सच में एक प्रो एडिटर। कहता बस में करो, मेरी तारीफ करना बंद करो। और हमें पता चलता है कि असल में इन लोगों ने मिलकर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर तमाम चीज़ों को एडिट किया है और असल में इस बंदे ने किसी भी लिस्ट को कंप्लीट नहीं किया। ये सब इन्होंने अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए एक नकली वीडियो तैयार की थी। और हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो हमें बता रहा होता है, आखिर हमें उन गोब्लिन से फाइट करने की ज़रूरत ही क्या है जब हम बड़े आसानी से अपने व्यूज़ को बढ़ाकर और कॉइन्स कमा सकते हैं। और वो जो एडिटर होता है वो उन्हें बताता है कि हमने काफ़ी सारे कॉइन्स कमा लिए हैं। जब वो एक मैसेज को पढ़ता है जिसमें एक लड़के ने लिखा हुआ होता है कि तुमने 15 घंटे में इस लिफ्ट को कंप्लीट किया, मैं किसी ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जो सिर्फ इसे 5 घंटे में ही कंप्लीट कर सकता है। ये पढ़ने के बाद वो लड़का बोलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कामयाबी से जेलस हो रहे होते हैं, हमें ऐसे लोगों के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए और इसे बस इग्नोर करो। उसी वक्त वो जो एडिटर होता है वो बोलता है, हे मी जल्दी यहाँ इसे देखो, आखिर ये क्या है। उसी वक्त सिस्टम की तरफ से एक न्यू वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है। वो बताता है कि हमारी वीडियो रैंकिंग बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और हम देखते हैं कि सबसे ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉप पर वीडियो आ गई होती है और हम देखते हैं कि इस वीडियो के 13 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए होते हैं और इसके व्यूज़ बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो चिल्लाकर बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, आखिर इसकी वीडियो इतनी जल्दी रैंक कैसे कर गई। और वो उस वीडियो को देखता है जिसमें एक बहुत ही पावरफुल डैगर की पिक्चर आ रही होती है और उस पर लिखा होता है कि ये एक रीइंफोर्समेंट डैगर है। हम लोगों के कमेंट्स देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन है जिसका ये डैगर है और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इसने इस डैगर को तैयार किस लिए कर लिया और वो इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस रीइंफोर्समेंट डैगर को बनाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता। और हम देखते हैं कि जो व्यूज़ होते हैं वो अभी भी बढ़ते चले जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो हना और उस लड़के से बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अब जाओ और हमें रात के लिए कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करना है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम जिन को देखते हैं जो उनके पूरे मज़े ले रहा होता है। उसके बाद जिन अपने सिस्टम को ओपन करता है और उससे बोलता है कि मुझे स्टोर से कुछ चीज़ें खरीदनी है, स्टोर को ओपन करो। और उसके लिए स्टोर को ओपन कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है, सर आपका बहुत ज़्यादा वेलकम, आपके पास टोटल 5000 गोल्ड कॉइन्स हैं, तो आप इन्हें किस तरह इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसके बाद जिन उससे बोलता है, अरे मुझे देखने तो दो। और वो चीज़ों को चेक कर रहा होता है और वो कहता है, आखिर मुझे क्या खरीदना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि उसने कुछ 3 कार्ड्स को बाय किया होता है जिसके लिए उसे 70 कॉइन्स देने पड़ते हैं और इनकी रैंक F होती है। उसके बाद वो एक चाबी को बाय करता है जिसके लिए उसे 80 कॉइन्स देने पड़ते हैं और इसकी रैंक E होती है। उसके बाद वो एक लकड़ी के टुकड़े को बाय करता है जिसके लिए उसे
300 गोल्ड कोइंस देने पड़ते हैं और इसकी रैंक डी होती है। उसके बाद वो 10 रीइंफोर्समेंट स्क्रोल्स को करता है जिनकी रैंक एफ होती है। उसके बाद वो हमें बताता है ये सब के सब चीज़ें एकदम यूजलेस है और ये किसी पर्सन के किसी काम की नहीं है, लेकिन ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम की है। और हम देखते हैं कि उसने उन्हें परचेज़ कर लिया होता है। सिस्टम की तरफ से उसे मैसेज आता है कि सर आपका परचेज़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कह रहा होता है मैं इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके एक पावरफुल चीज़ बना सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसने इनको कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इनके अंदर वो चाबी, लकड़ी का टुकड़ा और वो तीनों कार्ड्स होते हैं जिन्हें वो कंबाइन कर देता है। उसको मैसेज आता है सर आपने 3 आइटम्स को सक्सेसफुली कंबाइन कर लिया है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद जिनको नोटिफिकेशन आता है कि आपका कंबाइनेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमें बताया जाता है कि ये जो चीज़ है इसकी रैंक एस है और ये गोल्डन चार्म है। इसे यूज़ करके आप अपने लक पॉइंट को 100% तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ एक बार ही यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद आप इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है फाइल मुझे ये चीज़ मिल गई, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। और वो अपने डैगर को निकाल लेता है और वो उसको पकड़कर उसे एक्टिवेट कर देता है और वो उन तमाम 10 स्क्रोल्स को निकालता है और वो कहता है मैं इन तमाम 10 स्क्रोल्स को अपने डैगर के ऊपर यूज़ करता हूँ। और वो हमें बताता है अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रीइंफोर्समेंट स्क्रोल को यूज़ करते हैं तो इससे हमारी उस चीज़ की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हम उस चीज़ के लेवल को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो उसका सक्सेसफुल रेट होता है वो 100% तक बढ़ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है मुझे बहुत जल्द एक पावरफुल डैगर मिलने वाला है जो कि आगे चल के मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प। उसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए होते हैं जिसमें उसे बताया जा रहा होता है कि आपकी रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद जिन उस डैगर को देख रहा होता है और वो कहता है सच में ये काफ़ी शानदार है। उसके बाद जिनको नोटिफिकेशन आता है कि आप पहले पर्सन है जिसने इस तरह के किसी इक्विपमेंट को बनाया है, इसके लिए आपको 5000 गोल्ड कोइंस दिए जाते हैं। ये सुनकर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो उस अपने डैगर को यूज़ करके देख रहा होता है और वो कहता है वाह ये बहुत ज़्यादा शानदार है। उसके बाद जिन हम बोलता है फाइनली मेरे पास कोई तो अच्छी चीज़ आई जिसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ और सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है। उसके बाद हमें 10 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं हना और उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई होती है। उन्होंने आग चलाई हुई होती है और वो उसके आसपास बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़का कुछ मशरूम्स को खा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि 10 दिनों से ये यहीं पर मौजूद है जिन रोज़ाना उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है। और ये लोग जिनकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये लोग कई बार मरते मरते बचे हैं। और हना हमें बता रही होती है ये कमीना पता नहीं कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग तो उस मॉन्स्टर के एक भी अटैक को डॉज नहीं कर सकते, लेकिन न जाने क्यों ये जब देखो उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके बाद हम हना को देखते हैं जो मैसेजेस के ऊपर किसी पर्सन बातें कर रही होती है और वो उसे बता रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें उसका साथ देना होगा, वरना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। हम हना को देखते हैं जो कहती है कि क्या तुम लोगों ने मेरे भाई को इन्फॉर्म किया? आखिर उसने क्या जवाब दिया? वो लोग उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे भाई को बता दिया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आखिर तुम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हो। तुमने हमें जो लोकेशन बताई हमने उसे कई बार चेक किया, लेकिन हम तुम्हें तलाश नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद हना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई होती है और वो कहती है कि आखिर तुम लोगों को कितने दिन लगेंगे मुझे तलाश करने। वो उसे बताते हैं कि हमें तुम्हें तलाश करने में 3 या 4 हफ्ते लग सकते हैं। और हना ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो कह रही होती है 3 से 4 हफ्ते ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस लड़के ने तो मुझे 1 महीने का कहा है। आखिर 1 महीने और 3-4 हफ्तों में क्या फ़र्क होता है। हम देखते हैं कि वो लड़का अभी मशरूम ही खा रहा होता है और उससे पूछता है आखिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो उसे बताती है कि मेरे लोग हमें अभी तक तलाश नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि हम इस पर्सन की हेल्प के बिना यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें इसके साथ जब तक स्टे करना होगा जब तक मेरा ब्रदर यहाँ पर नहीं आ जाता। लेकिन हम उस लड़के को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक पत्थर को पकड़ लिया होता है और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वो जिनको वो पत्थर मारने ही वाला होता है कि यहीं पर हमारे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए। पर्सन को देखते हैं जो कि जिनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। उसी वक्त हना आगे बढ़ती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो उससे बोलती है कि यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम नहीं जानते ये पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है। जब वो बॉस मास्टर इसे किल नहीं कर पाया तो आखिर तुम इतने छोटे से पत्थर से इसे कैसे किल कर पाओगे। वो बंदा बोलता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं इसी तरह बैठा रहूं और कुछ भी ना करूं। हना बोलती है मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मैं इसे मारना नहीं चाहती, मैं भी इसे मारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ अपने तरीके। और वो उससे बोलती है क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरा जो भाई है वो क्रो गिल्ड का एक बहुत ही अच्छा मेंबर है और उसने मुझे ये चीज़ दी थी और उसने मुझे बोला था इसे मैं उस वक्त यूज़ करूँ जब मैं बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हूँ। और हमें पता चलता है ये एक बहुत ही ज़्यादा डेडली पॉइजन है और अगर इसकी एक ड्रॉप को 100 लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया जाए तो सब के सब लोग फ़ौरन मर जाएंगे। हम हना को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेविल लुक दे रही होती है और वो बोलती है क्यों ना हम इसे ट्राई करें और इसे फ़ौरन मार डालें। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो जिन होता है वो बहुत ही अजीब फेस बना रहा होता है और वो बोलता है क्या फिर तो मुझे ये मशरूम ही खाने होंगे, आखिर क्यों, क्या हमारे पास कुछ और चीज़ नहीं है जिसे हम खा सकें। हना उससे बोलती है
हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रैप हैं और हमें यहाँ पर जो कुछ भी मिलता है हमें वही खाना होगा। जिन उससे बोलता है अच्छा ऐसा करो मुझे थोड़ा सा पानी दो, और उस लड़के से बोलता है क्या तुम मुझे थोड़े से मशरूम और दे सकते हो। वो दिल में सोच रहा होता है इसे और मशरूम खाने हैं, जबकि इनका जायका बिल्कुल ही ख़राब होता है और इसे शायद मालूम नहीं ये इसका सिर्फ आखिरी खाना है क्योंकि ये मरने वाला है। और हम देखते हैं कि उसने उसे और मशरूम दे दिए होते हैं। उसके बाद जिन कहता है चलो अब खाना स्टार्ट करो। हम हना को देखते हैं जो दिल में सोच रही होती है ये बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ये हम लोगों का मास्टर है और हम लोग इसके स्टूडेंट्स हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि जो लड़का होता है उसने भी उन मशरूम्स को खाया होता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलना स्टार्ट हो गया होता है और वो वहीं पर अपनी गर्दन को पकड़ लेता है और वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, और वो वहीं पर गिर जाता है और हम देखते हैं वो वहीं पर मारा जाता है और उसके जिस्म से ब्लड कलर की स्मोक बाहर आ रही होती है। ये देखकर हना बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है और वो कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिन उससे बोलता है आखिर तुम सोच क्या रही थी, तुम्हें क्या वाकई लगा था कि तुम मुझे मार सकती हो? जब वो इतना पावरफुल मॉन्स्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो आखिर ये पॉइजन मेरा क्या बिगाड़ेगा। हना उससे बोलती है क्या तुम जानते थे कि मैंने इसके अंदर पॉइजन मिलाया है? जिन बोलता है ऑफ कोर्स। उसके बाद जिन हना से बोलता है तुमने मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। उस वक्त उन्हें पीछे से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे देखते हैं तो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर आ गया होता है और हम देखते हैं कि उसने दीवार को ही तोड़ दिया होता है और वो दीवार को तोड़कर उस तरफ आ गया होता है। हम देखते हैं कि वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ लगाता हुआ जिन की तरफ आ रहा होता है। जो हना होती है वो जिन से पूछती है मिस्टर जिन मुझे जल्दी बताइए आखिर मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या मैं किसी जगह पर जाकर छुप जाऊँ, प्लीज़ मुझे जल्दी बताइए। हना उससे बोलती है सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, प्लीज़ मुझसे जो गलती होगी वो मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जल्दी बताइए कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जिन उससे बोलता है तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस पर्सन हो, तुमने इतनी ईजीली कह दिया कि आप मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम्हें इसका मतलब भी पता है? तुमने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की और तुमने मेरी जान निकालने की कोशिश की और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? हम हना को देखते हैं जो रो रही होती है और वो कहती है मिस्टर किम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और मुझे बचाइए वरना ये बॉस मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आपकी जो स्किल को कॉपी करने के लिए कंडीशन थी कि आपको इस लड़की के साथ 240 घंटे के लिए कोऑपरेट करना होगा वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से आप इसकी स्किल को कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद उससे मैसेज आता है सर आपने इसकी स्किल को सक्सेसफुली मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सेव कर लिया है और अब आप उसे जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन ने एक बहुत ही ऊंची जंप लगाई होती है और वो उस बॉस मॉन्स्टर से भी ऊपर आ जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोचती है क्या ये आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अभी सिर्फ 10 डेज़ ही हमें यहाँ पर हुए हैं और मुझे लगता है कि ये इस बॉस मॉन्स्टर के जितना पावरफुल हो चुका है और ये इसे आराम से हरा सकता है। उसी वक्त जिन अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वो अपने डैगर को निकाल लेता है और वो बड़ी तेज़ी से घूमते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के सर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर भी कट लग गया होता है। वो बॉस मॉन्स्टर इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ज़ोर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन जंप करके उसे डॉज कर लेता है और वो एक दूसरी साइड पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वो दौड़ता हुआ सीधा उसके ऊपर अटैक करने को जा रहा होता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करता है जिसे वो बड़ी इजीली डॉज कर लेता है। और जिन बोलता है भले ही मैं पावरफुल हो रहा हूँ लेकिन ये कमीना भी तो पावरफुल है, मुझे एहतियात से इससे फाइट करनी होगी। और वो अपनी एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को एक्टिवेट करता है और उसने फायर से उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उस बॉस मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे उस आग की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। और हम देखते हैं कि वो अपने घुटनों के ऊपर गिर गया होता है और उसे इस चीज़ से और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। उस वक्त जिन अपने दिल में सोचता है मुझे लगता है कि वो टाइम आ चुका है और जिन हमें बताता है इस बॉस मॉन्स्टर के पास एक ट्रम्प कार्ड भी है जिसे ये कभी भी यूज़ नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी शेप के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। हना उसे देखकर सोच रही होती है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इस मॉन्स्टर की पावर पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, क्या अब ये लड़का इसे संभाल पाएगा या फिर हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। और हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है और उसके बाद हमें उसकी स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम बेजर्क होता है और हमें बताया जाता है ये एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आपकी जो पावर होती है वो 30% तक बढ़ जाती है और इस पावर को आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस स्किल की वजह से एक मॉन्स्टर की एबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नॉर्मल पर्सन से बातें भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो कहता है कमीने कहीं के तूने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तुझे यहीं पर मरना होगा और आज मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि उसने अपनी कुल्हाड़ी को उसकी तरफ पॉइंट किया होता है और वो कहता है मरने के लिए तैयार हो जा क्योंकि तू यहाँ पर मरने वाला है।
उसी वक्त जिन बोलता है इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 30 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। देखा जाए तो ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। हम देखते हैं कि इसके साथ जिन ने भी अपने डैगर की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो भी डेविल लुक देते हुए कहता है चलो तो ठीक है, आ जाओ फाइट करते हैं, आखिर देखते हैं हम में से कौन जीतता है। और वो उसके साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उसे अपने डैगर की मदद से बड़े इजीली रोक लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई होती है और अब हम देखते हैं कि जिन किसी भी अटैक को डॉच नहीं कर रहा होता बल्कि वो काउंटर अटैक कर रहा होता है। और सच में ये सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल का होता है। ये देखकर हना भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती है ये पर्सन जब से यहाँ पर आया है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये इस बॉस मॉन्स्टर से फेस टू फेस फाइट कर पाएगा। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जिन बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी डैगर की पावर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो बड़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे कट लगा देता है और वो उससे आगे निकल जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन के बिल्कुल करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने छोटे मोटे स्क्रैचेस से मुझे मार सकते हो। और हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार कर लिया होता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर खड़ा होता है और उसका जो अटैक होता है वो जिन के बिल्कुल करीब आकर रुक गया होता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो ऐसे स्टॉप क्यों हो गया। जिन उससे बोलता है क्या तुम भूल गए थे, तुम्हारे 5 मिनट ख़त्म हो गए। वो बॉस मॉन्स्टर कहता है क्या, आखिर तुम ये कैसे जानते हो। उसके बाद जिन हमें बताता है बेजर की एक ऐसी स्किल है जो 5 मिनट के लिए तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर देती है तो तुम अपने अपने सामने वाले ओपोनेंट को थोड़ी ही देर में मार सकते हो। लेकिन इस स्किल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसे यूज़ करने के बाद तुम 24 घंटे के लिए अपनी बॉडी को मूव नहीं कर। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस मॉन्स्टर के दूसरी साइड आ गया होता है और वो अपने स्टेट पॉइंट्स को चेक कर रहा होता है और वो हमें बताता है मेरे टोटल स्टेट पॉइंट्स 57 हो चुके हैं। और वो इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो हमें बताता है मैंने अपने रिफ्ट पॉइंट्स को 10 डेज़ के अंदर ही 57 कर लिया। मेरे पास अभी 20 डेज़ हैं और इन 20 डेज़ के अंदर मुझे इन्हें 100 पर पहुंचाना। उसके बाद हम देखते हैं जो हना होती है वो उससे पूछती है क्या ये सब खत्म हो गया। उसके बाद जिन उससे बोलता है ये जो मॉन्स्टर है ये 24 घंटे के लिए अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा और 24 घंटे के बाद ये फिर से हमारा पीछा करेगा और हमारे ऊपर अटैक करेगा। हना सोच रही होती है क्या ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, हमें अभी भी सफ़र करना होगा। जिन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, अभी सिर्फ 20 डेज ही तो रहते हैं और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमें यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकना है। उसके बाद हमें 20 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर जितनी भी जगह होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई होती है और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर और जिन उन दोनों के आपस में अभी भी फाइट हो रही है। और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है, लेकिन अब जिन उसे इस तरह डॉज कर पा रहा होता है जैसे कि वो उसके लिए बिल्कुल हलवा होता है। तो उसी वक्त उसे मैसेज आता है सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने उसके ऊपर एक और स्लैश लगाई होती है और उसके बाद उसे फिर से मैसेज आता है सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। जिन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी ये स्लैशेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। उसके बाद जिन को मैसेज आता है सर आपके जो स्टेट पॉइंट्स थे वो 100 हो गए हैं। और जिन बोलता है फाइनली मेरे स्टेट पॉइंट्स 100 हो गए हैं और अब मुझे यहाँ पर रुकने की और कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी वक्त जिन बड़ी तेज़ी से उसके ठुड्डी के नीचे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इसके इस हल्के से पंच की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि जिन उसके ऊपर अपना पैर रखकर खड़ा होता है और वो बड़े स्टाइल से बोल रहा होता है ओए मॉन्स्टर तुमने मेरी स्टेट पॉइंट्स को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो ठीक है अब मुझे भी चलना चाहिए, हम फिर कभी मिलेंगे। उसके बाद जिन हना से बोलता है ओए मुझे लगता है मुझे तुम्हारा भी हिसाब किताब कर देना चाहिए। हना बोलती है क्या। जिन उससे बोलता है मैं अपने लिए एक कंपनी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हना को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो पूछती है क्या तुम कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हो। जिन उसे गुस्से में बोलता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाली। हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से कहती है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो हमेशा से किसी न किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहती थी, मुझे तो मजबूरन गिल्ड के अंदर शामिल होना पड़ा, मेरा सपना तो एक कंपनी के अंदर वर्क करने का था। कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही अच्छा पर्सन मिल गया अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद जिन उसके पास आने के बाद उससे कहता है मेरा तुमसे एक सवाल है, चलो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकती है। हना उससे बोलती है मैं कंपनी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ, मेरी जो स्किल कम्यून है उसके ज़रिए मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। जिन उससे बोलता है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ और बताओ। वो बोलती है मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे हर ऑर्डर को मानूंगी। जिन आगे बढ़ता हुआ कह रहा होता है नहीं ये नहीं कुछ और बताओ। हना बोलती है प्लीज़ मुझे सोचने का टाइम दो। हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो उसके करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है हना तुम सच में एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, मुझे लगता है तुम्हें मेरी कंपनी में
काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो वह भी इतना बोलता ही है। हम देखते हैं कि हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है और उसे लगता है कि जिन अब उसे किल करने वाला है। और वो घबराते हुए बोलती है, हाँ मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं तुम्हें ब्राह्मण्स की रिंग लाकर दे सकती। और हम हना को देखते हैं कि उसने जिन के पैर पकड़ लिए होते हैं और उसे कह रही होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें रिंग लाकर दे दूँगी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिंग है। इस रिंग को वो बहुत जल्दी चाइना वालों को देने वाले हैं और उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेने वाले हैं, लेकिन ये रिंग मैं तुम्हें फ्री लाकर दे सकती। जिन सोचता है क्या सच में इनके पास ब्राह्मण रिंग मौजूद है, और वो हमें बताता है ये एक ऐसी रिंग है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जिसके पास ये रिंग होती है उसकी पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ये रिंग किसी बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के मैजिक पावर को भी बिल्कुल लो कर सकता है। और हम इस रिंग की मदद से एक और चीज़ भी कर सकते हैं, और आखिर इससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं यह हमें जिन अभी नहीं बताता, और हमें आगे एपिसोड में पता चलने वाला है आखिर इस रिंग की मदद से वो क्या करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो सोचता है क्या ये सच भी बोल रही है या नहीं, और उसे पता चलता है कि हना बिल्कुल सच बोल रही है और वो झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद जिन उसके कंधे को थपथपा रहा होता है और उसे कहता है, फाइनली अब तुम मेरी कंपनी के मेंबर बन चुकी हो। उसके बाद जिन उसे बताता है, और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम रात के 3 बजे भी सो रही हो और मैं तुम्हें कॉल करूँ या हमारी कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हें उसी वक्त वहाँ पर आना होगा। या फिर अगर तुम अपनी गिल्ड का कोई ज़रूरी काम कर रही हो और कंपनी की तरफ से तुम्हें बुलाया जाए, तो तुम्हें अपने काम को छोड़कर फ़ौरन कंपनी के अंदर आना होगा। उस पर जिन उससे बोलता है, चलो अब मुझे लगता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम हो चुका है। ये सुनकर हना कहती है, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना होगा? जिन बोलता है, हाँ, लेकिन ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसे तुम एक कागज़ के पेपर के ऊपर लिखोगी और एक छोटा सा साइन करके चली जाओ। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगी। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल कम्यून और एलिमेंट ऑफ फायर दोनों को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो दोनों को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आपने सक्सेसफुली दोनों स्किल को कंबाइन कर लिया है। ये देखकर किम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है, उसके बाद जिन उस स्किल को देखते हुए बोलता है, ये स्किल सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट। और हमें इस स्किल का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन, जो कि एक ए रैंक की स्किल। उसके बाद वो हना को पकड़ लेता है और उसके फेस के ऊपर वो अपने हाथ को लगाते हुए बोल रहा होता है, हमारी ब्लैक कंपनी के अंदर शामिल होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो उसके चेहरे के ऊपर उसने अपना हाथ लगा दिया होता है और हमें बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, फाइनली जिन और हना दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ गए होते हैं और बाहर आते ही इनके ऊपर बैठ जाती है और वो कहती है, फाइनली हम लोग लाइब्रेरी से बाहर आ ही गए, आखिरकार हम लोगों ने सर्वाइव कर ही लिया। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और साथ साथ वो रो भी रही होती है और जिन इसे देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है। और उसी वक्त उन दोनों को मैसेज आता है, आप लोग फर्स्ट हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को कंप्लीट किया है, इसके वजह इसीलिए आप दोनों मेंबर्स को 5000 गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं। ये सुनकर हना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है। उसी वक्त जिन उसके पास आता है और उससे बोलता है, हना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और वो कहती है, यस डायरेक्टर। जिन उससे बोलता है, चलो अब अपने सारे गोल्ड कॉइन्स मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि हना ने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स को जिनको सेंड कर दिया होता है और वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है और वो कहती है, ये कितना क्रूअल पर्सन है, काश मैं कभी इससे मिली ही ना होती। और जिन हमें बता रहा होता है, मेरे पास अब टोटल 10,000 गोल्ड कॉइन्स हैं और ये आगे चलकर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद जिन हना से बोलता है, मुझे 3 दिन के अंदर अंदर ब्राह्म रिंग्स चाहिए। हना बोलती है, 3 दिन बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं इतने शॉर्ट टाइम में तुम्हें वो रिंग लाकर नहीं दे सकती। जिन गुस्से में बोलता है और हम देखते हैं कि उसने ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जो हना होती है उसके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जलन होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो। और वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर ही लाकर दे। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक